तो ये तो था जीएस का मामला। तो मैंने जीएस आपको बताया 1 बाई 1 डिक्टेट करके। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दूसरी चीज़ ये है, आपको जीएस के अलावा ऐसा नहीं है कि जीएस पे ही पूरा टाइम दे दें आप, लॉ को भी सही से लेके चलना है आपको, लॉ को भी सही से लेकर चलना है आपको। क्योंकि लॉ जब अगर आप सही से पढ़ेंगे, लॉ जब सही से पढ़ेंगे तभी क्या होगा, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। लॉ और जीएस को दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। ये नहीं कि एक को छोड़ दें एक को पकड़ लें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना है आपको कि आपने एक को पकड़ लिया और एक को छोड़ दिया। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है। अब बात कर लेता हूँ लॉ की मैं थोड़ा सा, क्योंकि लॉ तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। मैं जब लॉ की बात कर रहा हूँ आपसे, लॉ, तो इसमें जो पेपर है वो आपके जो सबसे अटपटा सेक्शन है पेपर का वो है कमर्शियल लॉ। बहुत सारे पेपर हैं इसमें, 4-5 पेपर हैं जो आपने सुने ही नहीं है, ऐसे भी पेपर हैं। कुछ बच्चे, नए बच्चे कहते हैं हमने सर ये सुना ही नहीं, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी नहीं सुना है, होता है इक्विटी भी। तो हम बात कर रहे हैं इस कमर्शियल लॉ की। कमर्शियल लॉ ओवरऑल मिलाकर 10 से 15 नंबर का आता है बस, बाकी 150 नंबर के पेपर है। 150 में बचा आपका 135। ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं ये वाले, इनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आप इनमें तुक्का भी लगा देते हैं 10 क्वेश्चन में या 15 क्वेश्चन में, तो आप तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही आसान है, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। तो हम शुरू जो करते हैं पढ़ाई, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़िए आप, अगर अभी शुरू नहीं किया आपने तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़िए। दूसरा, आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पूछ देते हैं ऑब्समन क्या है, ये कहाँ से लिया गया, स्वीडन से लिया गया, सबसे पहले कहाँ आया, भारत में क्या स्थिति है, भारत में इसकी काउंसिल क्या होती है, पहले कौन है, लोकपाल कौन है, जिनको हम लोकपाल कहते हैं, लोकपाल कौन है, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। तो इस तरीके से के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसकी काउंसिल में कौन होता है, पीएम होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक हैं, बताएंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें भी। तीसरी चीज़ आपकी टॉर्ट, जो बहुत ही स्कोरिंग पेपर है वो बता रहा हूँ, टॉर्ट्स। टॉर्ट्स भी पढ़िए आप, ये स्कोरिंग पेपर है। ये तीनों मिला के तकरीबन तीनों मिला के 35 से 40 नंबर के आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ 35 नंबर का, 30 नंबर का तो पक्का आएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, फैमिली लॉ है, हिंदू मुस्लिम लॉ। फैमिली लॉ तो बहुत आसान है, अगर इसमें क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका हिंदू मुस्लिम में तो फिर आप एग्ज़ाम से बाहर जाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है। तीसरी चीज़ है आपकी यहाँ पर एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, ये इतने सारे पेपर हैं। और एक आध पेपर अगर मुझसे कोई छूट रहा है गलती से तो आप देख लेंगे सिलेबस में, जब हम पढ़ाएंगे तो 1 बाई 1 करके पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता दें आपको। तो हमें खास तौर से इन पेपर्स पे लॉ की हमें कमांड करनी है। सबसे ज़्यादा हमें जो देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टॉर्ट्स। इनका सवाल गलत नहीं होना चाहिए किसी की, मतलब, और फैमिली लॉ। ये अकेले इतने मिलकर, ये 3 और 2 5 पेपर मिलकर तकरीबन आपको 50 नंबर स्कोर कराएंगे। 50 में से आप तकरीबन मेरा मानना है 45 से लेकर 48 तक क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो। आपका यहाँ पर स्कोर हो रहा है इतना। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, टीपीए है आपका, एविडेंस है और आपका सीआरपीसी, सीपीसी। ये अगर आपके 50 नंबर के ये सब पेपर आ रहे हैं, 50 के 3 आ रहे हैं, 4 पेपर 50 के ही आ रहे हैं, तो 100 नंबर में आप जब करेंगे तो 100 में से तकरीबन मेरा मानना है आप तकरीबन 70 से लेकर 80 तक इसके बीच में आप स्कोर गेन कर लेंगे। बाकी बचा आपका कमर्शियल लॉ, जो मैं अभी बता रहा था आपको। कमर्शियल लॉ में आपने क्या करना है, 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से अगर आप तुक्का भी लगा देंगे तो अगर आप यहाँ पे 75 क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पर भी अगर 10-15 में से अगर 8-9 क्वेश्चन करके ले आ रहे हैं तो आपका स्कोर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90+ हो जाएगा स्कोर, यानी कि 100 के आसपास आप पहुँच जाएंगे। और एक आध क्वेश्चन इधर उधर से और पूछा जाएगा, कोई एक आध पेपर में छूट रहा है, इक्विटी छूट रहा है और भी कोई पेपर छूट रहा है तो उसमें देखेंगे, यानी कि आपका 100+ क्वेश्चन
हो जाएंगे, 100 प्लस इधर हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर जीएस में आप 70 प्लस इधर कर लेते हैं आप, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपका स्कोर 175 होगा। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं सकता, आप क्या करेंगे, मेंस देंगे। ये है आपका पूरा फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ाम और तैयारी करने की स्ट्रेटजी, योजना है हमारी कि इस तरीके से हम एग्ज़ाम को करेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है आपको, आप इससे संतुष्ट होंगे। और अगर कोई गलती हुई हो, मैं भी इंसान हूँ, गलती करना इंसान की आदत है, तो कुछ गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज़ मेरी पसंद आई हो, मैं आगे भी जारी रखूँगा, पर डे मैं वीडियो डालूँगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आपका प्यार मिलना चाहिए, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।